औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। द मेटेलिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल एटम्स में आज़ादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड को समझने के लिए आप ये डायग्राम मेरा बेटा समझ लें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आप इसी तरह पेपर में बड़े आसानी के साथ लिख सकेंगे। देखिए, ये जो मेटल्स होती हैं ना, मेटल का साइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये लेफ़्ट साइड पे होती हैं और लेफ़्ट से राइट की तरफ जो जाएँ तो एटम्स का साइज़ कम होता है। तो सबसे ज़्यादा साइज़ फिर किस साइड पे? वो लेफ़्ट साइड पे, यानी पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं और मेटल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। मेटल्स का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है लो, यानी आसानी से ये बैरूनी शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। आम रूम टेम्परेचर पे ये जो मेटल्स होती हैं इनके बैरूनी शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैरूनी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आज़ादाना मूव करना शुरू कर देते हैं मेटल के अंदर। आपके सामने ये ऊपर वाली लाइन में 4 एटम नज़र आ रहे हैं मेटल के, चारों ने बैरूनी शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है आम रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह नीचे वाले चारों ने भी अपने बैरूनी शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि हर एटम ने अपने बैरूनी शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मेटल का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होती है, तो बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। मेटल वैसे भी होते ही एलिमेंट वो हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम से ये निकल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसकी पूरी स्ट्रक्चर के अंदर मेटल्स के ये इलेक्ट्रॉन आज़ादाना मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये फ्रीली मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दोबारा इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये 4 मेटल एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक मेटल एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन को कोशिश किया हुआ है, दूसरे ने भी उसी को किया है, तीसरे ने भी उसी को और चौथे ने भी उसी को। ये जो 4 मेटल एटम आपको नज़र आ रहे हैं ये चारों आपस में बंध चुके हैं, लेकिन बंधे किसकी वजह से? इस सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव कर जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये एटम आपस में जुड़े रहेंगे। इधर वाली साइड से ये मेटल एटम इलेक्ट्रॉन की वजह से जुड़े हुए हैं, इधर भी जो है वो देखिए मेरा बेटा 4 मेटल एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगले 4 इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस तरह ये जो आज़ादाना मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से ये जो मेटल आयंस हैं ये एक दूसरे के साथ बांधे गए हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना चुके हैं। ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है मेटल एटम के दरमियान, ये मेटेलिक बॉन्ड है। तो मेटल एटम जो है आज़ादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से आपस में बंध जाते हैं। इस बंदिश का नाम मेटेलिक बॉन्ड है। ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, इसी वजह से मेटल्स बड़ी आसानी के साथ बिजली की कंडक्टर हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मूव करते रहते हैं। एक साइड से इलेक्ट्रॉन इन होते हैं, दूसरी साइड से आउट होते जाते हैं और मेटल जो है वो बिजली के बेहतरीन कंडक्टर हो जाते हैं। और इन्हीं लेयर्स की फॉर्म में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर की वजह से मेटल जो होते हैं इनको मुख्तलिफ शक्लों में भी ढाला जा सकता है, तार्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, कहता है ऐसे लग रहा है जैसे मेटल के पॉजिटिव आयंस हों और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तालाब की शक्ल में हों और ये पॉजिटिव आयन उनके अंदर डुबोए हुए हों। ऐसे लगता है, कहता मजमूई तौर पे अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन का तालाब है और उसमें उसके अंदर जो है वो मेटल आयंस पॉजिटिव आयन की शक्ल में डुबोए हुए हैं। तो मेटल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो पॉजिटिव आयन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, कि इलेक्ट्रॉन एक पूल बना लेते हैं और मेटल एटम इसके अंदर डुबोए हुए नज़र आ रहे होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में 3 कंसेप्ट हैं मेरा बेटा। एक है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, दूसरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन आपके मैट्रिक लेवल में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी की बात करेंगे। हमने पेपर में कैसे लिखना है? सबसे
सबसे पहले आप डिफाइन लिखेंगे। मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। आज़ादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल एटम जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, इसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी वजाहत में आप लिखेंगे कि इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वीक बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें पहले पैरे में वो कह रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान मेटल्स के जो है फासला ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है क्योंकि साइज़ ज़्यादा होता है एटम का। फिर दूसरे पैरे में वो कह रहा है कि फर्दर मोर बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजली, रिजल्टेंटली दीज लूज या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल एटम्स मूव फ्रीली इन द स्पेसेस बिटवीन एटम्स ऑफ अ मेटल। क्योंकि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है साइज़ ज़्यादा होने की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बैरूनी शेल के निकाल देंगी और वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आज़ादाना मूव करते फिरेंगे एटम्स के स्पेसेस के दरमियान में। None of these electron is attached to any particular atom, either they belong to common pool या फिर belong to all the atoms of that metal. Nuclei of the metal atoms appear submerged in sea of these free mobile electrons. These mobile electrons are responsible for holding the atoms of metals together forming a metallic bond. ये तो इसमें कह रहा है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ अटैच नहीं है, बल्कि वो पूरे के पूरे पूल के साथ ताल्लुक़ रख रहा है और पूरी की पूरी मेटल के अंदर वो मूव कर रहा है। और ये जो मेटल एटम की न्यूक्लियाई हैं वो ऐसे लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन के तालाब के अंदर डुबोए हुए हों। तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। कि मेटल का साइज़ ज़्यादा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आज़ादाना मेटल के अंदर मूव करते रहते हैं और इन आज़ादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन को मेटल एटम पॉजिटिव आयन की शक्ल में जब दोबारा अट्रैक्ट करते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह जुड़ने को हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।